अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज़ अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि 10th क्लास का चैप्टर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रिलेटेड है। इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करने के मेथड हम एक्सप्लोर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दे देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम उर्दू में दो दर्जी मसावात भी कहते हैं, ये हमारे पास इस फॉर्म की होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे पास ये है। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें x की पावर ज्यादा से ज्यादा और कम से कम 2 हो, यानी ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर इधर आप देखें तो इधर x की पावर हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 2 है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें इक्वल का साइन होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी आएगा वो -3 आता है, वो +5 आता है, वो -10 आता है, वो 2/3 आता है, उसको हम a कहेंगे। a हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। अब जो x के साथ होगा वो -3 आता है, +5 आता है, कुछ भी आता है, वो हमारे पास b होगा और उसको हम x का कोफिशिएंट कहेंगे। उसके बाद जो x के बगैर हमारे पास वैल्यू होती है उसका नाम हम c रखते हैं, वो भी माइनस में, फ्रैक्शन में, किसी भी फॉर्म में आ सकता है, =0। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को गौर से देखें तो अगर हम a को 0 पुट कर दें तो 0 जब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा bx + c = 0। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें x की पावर ज्यादा से ज्यादा 1 हो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो इसका मतलब है अगर a = 0 पुट कर दिया जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, जिसको उर्दू में हम यक दर्जी मसावात कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम b को 0 पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये जो x वाली वैल्यू है ये सारी 0 हो जाएगी, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर और x के बगैर वाली चीज रह जाएगी। इस इक्वेशन को हम कहेंगे ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दो दर्जी मसावात का। अब हम आएंगे इसके सॉल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला बाय फैक्टराइजेशन, जिसको उर्दू में हम बजरिया तज्ज़ी कहते हैं। दूसरा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, जिसको उर्दू में हम बजरिया तकमील मुरब्बा कहते हैं। और तीसरा मेथड हमारे पास होता है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको उर्दू में हम बजरिया दो दर्जी फार्मूला कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के ये 3 मेथड हैं। तीनों मेथड हम इस चैप्टर नंबर 1 में एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। उसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद अगर ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो भी आप बताएं, उसको पॉइंट आउट करें। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जस्ट बनाना है, फॉर्म करना है, हमने सॉल्व नहीं करना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी फॉर्म हमने बनानी है? स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जो अभी हमने आपके सामने लिखी है। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर एक्स वाली, फिर एक्स के बगैर वाली =0 दूसरी साइड पे होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, यही हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकें। इस चैनल पे आपको क्लास 9, क्लास 10, 11th क्लास और 12th क्लास, इन तमाम क्लासेस का मैथमेटिक्स सोल्यूशन के साथ मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है x + 7 × x - 3 = -7। ये दोनों जैसा कि आपको नजर आ रहा है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x + 7 और x - 3 दोनों ब्रैकेट में क्लोज हैं। तो ब्रैकेट के दरमियान कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हम इस तरह करते हैं कि ये x जो है इसको इन दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +7 को हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। x ने जब x के साथ मल्टीप्लाई होना है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद जब x -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -3x आ जाएगा। +7 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +7x आ जाएगा। +7 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -21 आ जाएगा। ये जो हमारे पास -7 इस साइड पे है उसको इधर लेके आएंगे तो ये हमारे पास +7 आ जाएगा = 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब x स्क्वायर हमारे पास एक ही वैल्यू है इसकी, तो x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब अगर आप x वाली वैल्यूज देखें तो हमारे पास ये +7x है और ये -3x है, तो इन दोनों को प्लस माइनस किया जाएगा तो ये +4x आ जाएगा हमारे पास। -21 और +7 ये दोनों x के बगैर हैं, ये आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं, तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -14। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह ही है। सबसे पहले x स्क्वायर फिर x के बगैर = 0। तो यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है x स्क्वायर +4/3 - x/7 = 1। तो अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो हमने ख़त्म करना है। स्टूडेंट्स जैसा कि आपको नज़र आ रहा है हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसमें आपको कहीं भी फ्रैक्शन नज़र नहीं आ रही। तो सबसे पहले हम इसकी फ्रैक्शन को ख़त्म करते हैं। उसका हमारे पास मेथड है, हम एलसीएम लेते हैं। हमने सबके डिनोमिनेटर को देखना है, उनका एलसीएम लेना है। तो जो एलसीएम आएगा उसको सारी टर्म्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर हमारे पास 3 और 7 है, इसका एलसीएम हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे पास आ जाएगा 21। उस 21 को हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हम इधर लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 21। तो 21 को मल्टीप्लाई कर देते हैं x स्क्वायर +4/3 से, -21 को मल्टीप्लाई कर देते हैं x/7 से = 21 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से। तमाम टर्म से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, किसी एक टर्म से सिर्फ हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कोई भी काम आपने करना है वो सब के साथ इक्वल करना पड़ेगा। तो 3 7 21 होता है, तो 7 3 21 होता है। इधर हमारे पास कटिंग नहीं होती, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 × x स्क्वायर +4 -3 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x आ जाएगा = 21। 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 21। अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 7x स्क्वायर +28 -3x और ये 21 इस साइड पे आके -21 हो जाएगा = हमारे पास 0 है। अब हमने क्या करना है, x स्क्वायर वाली जितनी भी हैं उन सबको प्लस करना है। तो x स्क्वायर वाली एक ही वैल्यू है तो ये ऐसे ही रहेगी 7x स्क्वायर। अब x वाली जितनी वैल्यूज़ हैं उनको प्लस माइनस कर दें, x वाली सिर्फ एक ही है -3x, वो भी ऐसे ही आ जाएगी। अब x के बगैर वाली जितनी वैल्यूज़ हैं उनको प्लस माइनस कर दें, एक प्लस की है एक माइनस की है, दोनों माइनस होंगी तो ये आ जाएगा हमारे पास 7। बड़ा जो होता है उसकी हम अलामत यूज़ करते हैं, उसका साइन यूज़ करते हैं। 28 बड़ा है, उसका साइन है प्लस, तो ये इधर प्लस आ जाएगा हमारे पास = 0। तो स्टूडेंट्स यही हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ही बनानी थी, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है x/x+1 + x+1/x = 6। अगर इसको भी आप देखें तो ये भी हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में ही है। तो पिछले क्वेश्चन में जो हमारे पास डिनोमिनेटर था वो नंबर्स की फॉर्म में था, हमने उसका एलसीएम लिया, सब के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर सब को प्लस माइनस करके हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब इसमें हमारे पास इधर x है, इधर x+1 है, तो यहाँ भी हम एलसीएम ही फाइंड करेंगे। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा x × x+1।
इसको हम सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 टर्म्स है हमारे पास, ये वाली और ये वाली, सब के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद कटिंग करके मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने प्लस माइनस करके स्टैंडर्ड इक्वेशन बना देनी है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1। तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपने पहले लिख लेना है मल्टीप्लाइंग बाय x इंटू एक्स प्लस 1, बार बार हम नहीं लिख रहे। तो हम इसको मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स कर देते हैं x इंटू एक्स प्लस 1, एक्स ओवर एक्स प्लस 1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस इसके साथ भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 ओवर x, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 1, इसको हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स अब अगर आप देखें तो ये x प्लस 1 से कट जाएगा, ये x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। अब इधर x से कट जाएगा, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस साइड पे हमारे पास 6x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 6x आ जाएगा, 6x अंदर मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो ये 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 के साथ होगा तो ये 6x ही आएगा। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास ये x स्क्वायर ऐसे ही आएगा, इसका स्क्वायर ओपन होगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b है 1, उसका स्क्वायर भी 1 ही आएगा, प्लस 2ab, a हमारे पास है x, b हमारे पास है 1, 2x इंटू 1 तो 2x आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास है 6x स्क्वायर प्लस 6x, ये दोनों इस साइड पे आके माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x, इज इक्वल टू कि इस साइड पे जब ये आएंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो दोनों प्लस के थे दोनों माइनस के हो गए। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो x स्क्वायर वाली वैल्यूज हैं उनको प्लस माइनस करके एक बनाना है, फिर x वाली, फिर x के बगैर वाली। तो ये हमारे पास है x स्क्वायर, ये हमारे पास है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इधर भी 1 है इधर भी 1 है तो 1 प्लस 1 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर तो ये माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। स्टूडेंट्स दोबारा देख लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इनके साथ कोएफिशिएंट कोई भी नहीं तो 1 है, इसके साथ भी कोएफिशिएंट कोई नहीं तो 1 है, तो 1 प्लस 1 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर तो ये माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब x वाली वैल्यूज़ को हम प्लस माइनस कर लेते हैं, हमारे पास है 2x माइनस 6x तो ये भी माइनस 4x आ जाएगा, 2 माइनस 6 माइनस 4 तो प्लस 1 एक ही है तो ये प्लस 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हमने जो आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी उसमें हमने ये जो पहली एक्स स्क्वायर वाली है इसके साथ माइनस नहीं लिखा था, तो इधर भी ये माइनस जो है उसको हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। एक्स स्क्वायर वाले के साथ माइनस नहीं होना चाहिए, बाकी बेशक सब के साथ माइनस आ जाए, तो उसके लिए हम सब के साइन चेंज कर देते हैं। तो माइनस 4x स्क्वायर है तो इसको हम लिख लेते हैं प्लस 4x स्क्वायर, ये माइनस 4x है तो इसको हम प्लस 4x लिख लेते हैं, ये प्लस 1 है तो इसको माइनस 1 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 0 है उसके साथ प्लस हो माइनस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये, तो यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बना दी है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 उसके 6 पार्ट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट 3 पार्ट्स मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिए हैं, बाकी जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है। अगर आप फोर्थ पार्ट को देखें तो उसमें भी x और x माइनस 2 ये आपका एलसीएम आएगा, आपने उसको सब के साथ मल्टीप्लाई करना है कटिंग करके, बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर ये क्वेश्चन होगा। उसके बाद हमारे पास जो 5 पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह ही है, सिर्फ एलसीएम उधर आएगा x इंटू एक्स प्लस 4, x इंटू एक्स प्लस 4 से सबको मल्टीप्लाई किया जाएगा, हमारे पास सेम लाइंस के ऊपर सेम स्टेप्स आएंगे। उसके बाद हमारे पास जो 6 पार्ट है उसमें हमारे पास एलसीएम आ जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3 और 12, 3 हमारे पास वैल्यूज हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, तीनों वैल्यूज सब के साथ मल्टीप्लाई होंगी, तो कटिंग करके हमारे पास आ जाएगा। सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई है तो बाकी क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर बाकी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर देंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें कहता है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन।
सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन उर्दू में इसको हम कहते हैं कि बजरिया तर्जी इसको हल करें। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि हल करने का मतलब क्या है। क्वेश्चन को हल करने का मतलब यह है कि उसमें जो अननोन यूज हुए हैं, जो वेरिएबल्स यूज हुए हैं, उनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। जैसा कि इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स हमारे पास अननोन है, तो इस अननोन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। x की वैल्यू -2 है, +3 है, 0 है, कुछ भी है वो हमने फाइंड करनी है। इधर y भी यूज कर सकता है, t भी यूज कर सकता है, z भी यूज कर सकता है, कुछ भी यूज हो सकता है। वो जो अननोन होगा, वेरिएबल होगा, उसकी वैल्यू हमने फाइंड करना होती है। इसको कहते हैं सॉल्व करना, हल करना। इसके बाद वो हमें साथ मेथड बता रहे हैं कि फैक्टराइजेशन के मेथड से आपने सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला फैक्टराइजेशन का मेथड, जिसको हम उर्दू में बजरिया तर्जी कहते हैं। दूसरा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, जिसको उर्दू में हम तकमीले मरब्बा के जरिया कहते हैं। तीसरा मेथड हमारे पास है दो दर्जी फार्मूला की मदद से, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट्स अगर पेपर में आपके पास क्वेश्चन आता है इस तरह, तो वो कहते हैं इसको सॉल्व करें, तो आपने इसको सॉल्व करना है किसी भी मेथड से। आप इसको फैक्टराइजेशन से कर लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें, या आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लें, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर वो साथ मेंशन कर देता है कि इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से करें, तो फिर आपने फैक्टराइजेशन के मेथड से ही करना है। आंसर तीनों मेथड से सेम ही आएगा, लेकिन जो मेथड वो कहेगा उस मेथड से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। दूसरे मेथड से आपने किया तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। इसलिए आपको तीनों मेथड सीखना पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन का मेथड हम करते हैं, तो कोई भी मेथड आपने अप्लाई करना है। 3 मेथड है हमारे पास, कोई भी मेथड आपने अप्लाई करना है, उसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, वो जनरल फॉर्म में होनी चाहिए। जैसा कि जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने आपके सामने लिखी है। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे पास जनरल फॉर्म में ही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। तो कुछ क्वेश्चन जो नेक्स्ट हम करेंगे उनमें हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। तो सबसे पहले हम उसको इस मेथड से, जैसे हमने पीछे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना सीखा है, हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर मेथड अप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन का मेथड बड़ा आसान है। आपने क्वेश्चंस को समझना है, मेथड को समझना है, उसके बाद प्रैक्टिस आप करें। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो भी एक्स स्क्वायर होगा, आपने वो वैल्यू एज इट इज लिख देनी है। हमेशा एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखना है। अगर इधर 4x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर ऐसे ही लिख लें, अगर इधर -3x स्क्वायर है वो भी ऐसे ही लिख लें, और उसके बाद जो x के बगैर वाली चीज है वो भी आप ऐसे ही लिख लें, -20 और इज इक्वल टू 0 लिख लें। हमने जस्ट इसमें हिट करना है, छेड़ना है x वाली वैल्यू को। x के साथ जो भी होगा उसको आपने सबसे पहले देखना है। इधर हमारे पास x के साथ है -1। याद रखें, x के साथ जो भी वैल्यू है, x का जो भी कोएफिशिएंट है, वो अपने साइन के साथ बोला जाएगा। उसके साइन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसकी अलामत को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमारे पास x का कोएफिशिएंट है -1। तो अब हमने क्या करना है, इस -1 को ब्रेक करना है। इस -1 के 2 पार्ट्स करने हैं। इस -1 को तोड़ना है 2 हिस्सों में। तो स्टूडेंट्स -1 को अगर देखा जाए तो ये -5 + 4, इसका आंसर भी -1 ही आता है। -3 + 2, इसका आंसर भी हमारे पास -1 ही आता है। -6 + 5, इसका आंसर भी हमारे पास -1 आता है। तो बेशुमार तरीके हैं इस -1 को तोड़ने के, इस -1 को ब्रेक करने के। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमने किसको चूज करना है। तो स्टूडेंट्स आपने उस कपल को चूज करना है, उस जोड़े को पकड़ना है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आए ये वाली वैल्यू जो x के बगैर थी, वो है -20। तो इधर हमारे पास -5 और +4 को मल्टीप्लाई करके आता है -20। इधर अगर आप देखें तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है -30। तो हमने इसको चूज नहीं करना, इसको भी चूज नहीं करना, इसको चूज करेंगे।
प्लस माइनस करने से हमारे पास -1 आए क्योंकि x के साथ -1 है, और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -20 आए क्योंकि इधर हमारे पास -20 है। स्टूडेंट्स इधर एक बात आपने याद रखनी है, ये जो -20 है उसको एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करना है आपने। अगर इधर चूंकि 1 था तो -20 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -20, तो हमने कहा कि इनको मल्टीप्लाई करने से -20 आना चाहिए। अगर इधर होता 2 तो -20 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो -40 आता, तो फिर हमने वो वाले जोड़े चूज करने थे जिनको मल्टीप्लाई करने से -40 आए। तो स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस भी आपकी होगी तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। तो -x को हम लिख सकते हैं -5x + 4x। स्टूडेंट्स दोबारा देखें, ये x स्क्वायर वैसे ही लिखा है, -20 भी वैसे ही लिखा है, = 0 भी वैसे ही लिखा है, सिर्फ इस -x को हमने लिख लिया -5x + 4x। इन दोनों को आप प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास दोबारा वही -x आ जाएगा। हमने किया इसलिए कि हमारे पास ये 3 टर्म्स थी, हम इनको 4 टर्म्स बनाना चाह रहे थे। तो स्टूडेंट्स अब हमेशा यही सारा प्रोसीजर हर क्वेश्चन में होगा, आपने पहले दो में x कॉमन ले लेना है। तो हमारे पास x कॉमन लेने से आ जाएगा x - 5, इधर से x बाहर आ गया तो ये एक x रह जाएगा, इधर से x बाहर चला गया तो -5 रह जाएगा। इधर से आपने कुछ ना कुछ कॉमन लेना है, तो इधर हमारे पास है 4x - 20, तो 20 में 4 मौजूद है तो ये हम +4 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x - 5 = 0। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 ही आएगा। तो स्टूडेंट यहां मैं आपको एक टिप दे दूं कि जब भी कॉमन लेने के बाद x - 5 x - 5 यहां जो आपके पास वैल्यूज हैं दोनों सेम आ गई हैं, तो इसका मतलब है हमने जो ऊपर जोड़े बनाए थे वो ठीक बनाए थे, हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है। अगर ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट आ गई हैं, मुख्तलफ आ गई हैं, तो आप समझ लें कि पीछे जो जोड़े आपने बनाए थे वो गलत थे, आपका क्वेश्चन गलत है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों हमेशा वैल्यू सेम आएगी, तो जब सेम आएंगी तो हम हमेशा हर क्वेश्चन में x - 5 x - 5 ये जो वैल्यू इधर जो भी होगी उसको कॉमन ले लिया करेंगे, तो x - 5 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा, इधर रह जाएगा x और इधर हमारे पास रह जाएगा +4 और इधर ये 0 ऐसे ही लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये x - 5 मल्टीप्लाई हो रहा है x + 4 से = 0 है, तो अगर x - 5 × x + 4 ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ रहा है 0, तो इसका मतलब है या तो ये 0 है या ये 0 है या दोनों 0 हैं, तो इसलिए हम लेट कर लेंगे x - 5 = 0 और x + 4 = 0, दोनों को हम 0 के इक्वल लेट कर लेंगे, तो इधर से हमारे पास x = ये -5 उधर जाके +5 हो जाएगा, तो इधर से x = ये +4 उधर जाके हमारे पास -4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स x की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। यहां ये बात आपने याद रखनी है, किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसके आंसर भी उतने ही आएंगे। इसकी डिग्री हमारे पास थी 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री हमारे पास 2 होती है, तो इसके आंसर भी हमेशा हमारे पास 2 ही आएंगे, वेरिएबल की वैल्यूज हमारे पास हमेशा 2 आएंगी। अगर 3 डिग्री इक्वेशन है तो उसके 3 आंसर आएंगे। लीनियर इक्वेशन का, जिसको हम यकदर्जी मसावात कहते हैं, जिसमें x की पावर 1 होती है, उसका आंसर हमारे पास 1 आता है। तो ये 2 आंसर आ गए हमारे पास, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट, SS का मतलब है सोल्यूशन सेट = 5 - 4। ये दोनों आंसर ठीक हैं, इन दोनों आंसर्स को आप इसके अंदर पुट करेंगे तो आपको दोनों साइड पे 0 0 मिल जाएगा। तो स्टूडेंट यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, 3y² = y × y - 5। तो स्टूडेंट्स इसको हमने फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना है। तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कि जब भी हमने किसी भी मेथड को अप्लाई करके सॉल्व करना हो तो सबसे पहली शर्त यह है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे सामने लिखी हुई है, सबसे पहले x² वाली वैल्यू हो, फिर x वाली, फिर x के बगैर वाली = 0 हो। इधर अगर आप देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब है हमने सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो उसके बाद हम इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हम क्वेश्चन नंबर 1 में सीख चुके हैं, इसको हम लिखते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आ जाएगा 3y², इस साइड पे y अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y², फिर y - 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5y आ जाएगा।
तो स्टूडेंट्स अब सब को एक साइड पे कर लेते हैं, दूसरी साइड पे 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3y², ये y² इधर आके -y² हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस था तो इधर आके -y² हो जाएगा। इधर हमारे पास है -5y, इधर आके +5y हो जाएगा। इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके इनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 3y² है, ये y² है, ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है। 3 - 1 ये हमारे पास आ जाएगा 2y² और +5y इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, लेकिन इसमें c है ही नहीं। y के बगैर वाला जो हमारे पास एलिमेंट होता है c, वो हमारे पास मौजूद ही नहीं है। तो यही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसको सॉल्व करना भी आसान है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है स्टूडेंट्स। इसमें से y कॉमन ले लेते हैं हम, तो हमारे पास जो भी कॉमन आता होगा आपने वो लेना है। इधर हमारे पास सिर्फ y कॉमन आ रहा है, तो इधर रह जाएगा 2y और इधर रह जाएगा +5 इज इक्वल टू हमारे पास रह जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स अब y को भी इज इक्वल टू 0 हम लेट कर लेंगे और 2 + y + 5 इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 के इक्वल रख लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 0, ये एक आंसर आ गया। दूसरा 2y + 5 इज इक्वल टू 0, तो ये 2y इधर ही रहने देते हैं, 5 उधर जाके -5 हो जाएगा। अब ये y इधर ही, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उस साइड पे जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये आ जाएगा -5/2। y की दो वैल्यूज आ गई हैं, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -5/2। तो हमारा स्टूडेंट्स सोल्यूशन सेट आ जाएगा 0 -5/2। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, आसान क्वेश्चन है। इनमें ऑलमोस्ट हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है, सिर्फ आपने x² वाली वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे लेके जाना है तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद आप फैक्टराइजेशन के मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो फिफ्थ पार्ट है इसमें चूंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए कुछ स्टेप्स करने हैं, इसलिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है x + 1/x प्लस x/x + 1 इज इक्वल टू 25/12। अगर आप ये इसको देखें तो ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इसका डिनोमिनेटर ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद इसको हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हम पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में सीख चुके हैं, इस तरह का क्वेश्चन हमने किया भी है। हम क्या करेंगे, 12 × x + 1 इन तीनों से सब को मल्टीप्लाई कर दें। तो करते हैं स्टूडेंट्स, इधर आपने ऊपर पहले लिखना है, हम नहीं लिख रहे। तो हमारे पास ये आ जाएगा 12x × x + 1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x + 1/x से, प्लस 12 × x + 1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x/x + 1 से, इज इक्वल टू 12 × x + 1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 25/12 से। सब के साथ हमने 12 × x + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये x इस x से कट जाएगा, ये x + 1 इस x + 1 से कट जाएगा, ये 12 इस 12 से कट जाएगा। अब हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 12 ने मल्टीप्लाई होना है इन दोनों से, ये x + 1 है, ये भी x + 1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, इधर 12 वैसे ही रहेगा, प्लस ये 12x है, इसने x के साथ मल्टीप्लाई होना है तो 12x² आ जाएगा, इज इक्वल टू इधर है हमारे पास 25x को हम अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x² + 25x ये आ जाएगा। अब हम इसका फार्मूला ओपन करते हैं और सब को एक साइड पे ले आएंगे। नेक्स्ट स्टेप में सब प्लस माइनस होके हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसको हम एक्सपेंड करते हैं, ये आ जाएगा x² + 1 + 2x, फार्मूला जस्ट ओपन कर रहे हैं, प्लस 12x², ये इधर आके -25x², ये इधर आके -25x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 12x² + 12 +
12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24x आ जाएगा। तो ये हमारे पास है 12x² माइनस 25x²। इन दोनों को प्लस माइनस करें तो ये माइनस 13x² आ जाएगा, माइनस 25x आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये देखें x² वाली दो वैल्यूज़ हैं, ये है 12, ये है माइनस 13, तो इधर रह जाएगा माइनस x²। जस्ट इधर अगर आप देखें x वाली वैल्यूज तो ये 24x है, ये माइनस 25x है, तो ये भी माइनस होके माइनस x रह जाएगा। तो x के बगैर वाली हमारे पास जस्ट 12 ही है, तो ये प्लस 12 ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। जस्ट हमने इसका माइनस ख़त्म करना है, तो सब के साइन चेंज कर देंगे स्टूडेंट्स। ये आ जाएगा x² प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सब के हमने साइन चेंज कर दिए हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन वही है, स्टेप्स भी सारे वही हैं, इसको सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ तक तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं फैक्टराइजेशन के मेथड से। इसके आगे आपने करना है, हमारे पास जगह कम है इसलिए ऊपर आप जा रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा x² प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x² वाली जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले स्टेप में, इसको ऐसे ही रखना है, माइनस 12 भी ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब आपने सिर्फ ये देखना है x के साथ क्या मौजूद है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास x के साथ 1 मौजूद है, प्लस 1। तो इसका मतलब है हमने प्लस 1 को ब्रेक करना है, तोड़ना है दो पार्ट्स में, दो अज्जा में, उसके दो जोड़े बनाने हैं। अब उन दोनों जोड़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनना चाहिए, माइनस 12, क्योंकि ये माइनस 12 जब x² के साथ जुड़े हुए 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 12 भी आएगा। तो हम प्लस x को लिख सकते हैं प्लस 4x माइनस 3x, प्लस 4x माइनस 3x प्लस x रह जाएगा। तो यही हमारे पास मौजूद था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 इंटू माइनस 3, ये माइनस 12 हमारे पास आता है। आपने प्लस माइनस का भी बड़ा ध्यान रखना है। अगर माइनस मैं इसके साथ लगा दूंगा तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर माइनस हमारे पास x आएगा। तो हमारे पास तो ऊपर प्लस x था, तो वो क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा। प्लस माइनस की गलती भी नहीं होनी चाहिए। दोबारा देख लें, हमने प्लस x को ब्रेक कर दिया है दो जोड़ों में, प्लस 4x माइनस 3x, आंसर दोबारा प्लस x ही आएगा। लेकिन जो हमने जोड़े बनाए हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये माइनस 12 बन रहा है। अब हमने कॉमन लेना है, तो हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 4 इधर आ जाएगा क्योंकि इधर 4 है, माइनस इधर से हमारे पास 3 कॉमन आ गया और माइनस भी हमने कॉमन ले लिया है। तो इधर हमारे पास रह जाएगा x, माइनस 3 तो बाहर चला गया, इधर से माइनस 3 बाहर चला गया तो प्लस 4 रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये माइनस 12 था, इसको मैंने प्लस 4 इसलिए लिखा है कि माइनस तो हम बाहर कॉमन ले चुके हैं। तो जब बाहर माइनस कॉमन ले तो अंदर दोनों के साइन चेंज करने पड़ते हैं। तो ये माइनस 3x था, ये भी प्लस x रह गया, ये माइनस 12 था, ये भी प्लस 4 रह गया, माइनस 3 हम कॉमन ले चुके हैं। अब देखें हमारे पास x प्लस 4 दोनों सेम है, इसका मतलब है ऊपर जो हमने जोड़े बनाए थे वो ठीक है। तो x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, हमारे पास इधर x है और इधर माइनस 3 है, इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 को भी इज इक्वल टू 0 लेट कर लेते हैं, और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये दूसरी साइड पे जाके माइनस 4, इधर x इज इक्वल टू, ये दूसरी साइड पे जाके प्लस 3। तो हमारे पास स्टूडेंट सोल्यूशन सेट आ जाएगा -4 प्लस 3। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। हमारे पास दो आंसर आए हैं और ये चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, सेकंड डिग्री इक्वेशन थी, तो इसके दो ही आंसर आने थे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट है, इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। इसके हमने 2 पार्ट्स स्किप कर दिए थे क्योंकि वो बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये 6 पार्ट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है वो थोड़ा सा लेंथी है, उसके हमारे पास 10 पार्ट्स हैं, तो कम से कम 5 पार्ट्स करने चाहिए। तो हम आपके सामने वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास 6 पार्ट है, ये भी अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप हमने ये करना है कि इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है।
उसके बाद हम फैक्टराइजेशन के मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए ये जितने भी डिनोमिनेटर हैं, जितने भी डिफरेंट हैं, सब को मल्टीप्लाई कर देंगे हर टर्म के साथ। तो ये x-9, x-3, x-4 सब को मल्टीप्लाई हम कर देते हैं सारी टर्म्स के साथ। तो स्टूडेंट्स x-9 इंटू x-3 इंटू x-4 इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2/x-9 इज इक्वल टू, हमारे पास 1 है, उसके साथ भी इन तीनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आ जाएगा x-9, x-3, x-4 ओवर हमारे पास है x-3। ये माइनस वाली जो टर्म है इसको हम इधर लिख लेते हैं, हमारे पास जगह कम है। तो ये तमाम इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो 1 है तो ऊपर ही आ जाएंगे x-9, x-3, x-4 ओवर हमारे पास x-4 है। तो स्टूडेंट्स ये x-9 इस x-9 से कट जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनको हम मल्टीप्लाई इधर ही डायरेक्ट कर लेते हैं। x ने मल्टीप्लाई इन दोनों से होना है, फिर -3 ने भी इन दोनों से होना है, बाद में हम 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x² -4x -3x माइनस प्लस 12 और बाहर 2 मौजूद है, ये इधर हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू x-3 से कट गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये x² -4x -9x प्लस 36, ये x-4 से कट गया और ये आ जाएगा -x², माइनस की वजह से मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट स्टेप पे सब के साइन चेंज होने हैं। x² -3x -9x प्लस 27। तो स्टूडेंट्स इस 2 को जब हम अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2x²। अब ये -4x है और ये -3x है, दोनों प्लस माइनस होंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -7x, 2 के साथ मल्टीप्लाई होके -14x आ जाएगा, प्लस 12 है, 2 के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस 24 आ जाएगा। इधर अगर आप देखें तो हमारे पास है x² -4x और -9x -13x आ जाए प्लस 36, माइनस की वजह से सब के साइन हमने चेंज कर, तो ये x² प्लस का था तो -x², ये -3x है तो -9x है, इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा -12x, -12x आया है, बाहर वाले माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, प्लस 27 -27 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, सब को एक साइड पे ले जाएंगे, इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे 0 बच जाएगा। करते हैं स्टूडेंट्स इसको, ये आ जाएगा 2x² -14x प्लस 24, ये इस साइड पे आके -x², ये इस साइड पे आके प्लस 13x -36, ये उस साइड पे जाके प्लस x², ये उस साइड पे -12x प्लस 27 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, सब को प्लस माइनस कर देना है, ये 2x² और -x² और ये प्लस x², ये -x² प्लस x² से कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2x² जस्ट, -14x प्लस 13x -1x आ जाएगा, -12x, तो टोटल आ जाएगा -13x, 24 -36 -12 आ जाएगा, प्लस 27 प्लस 15 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सेम लाइंस के ऊपर सब की स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है, इसके सिर्फ वैल्यूज ज़्यादा थी तो प्लस माइनस इसमें ज़्यादा करना पड़ा है, कोई मुश्किल नहीं है, सारे स्टेप सेम है। आगे भी हमने अब इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना है तो स्टेप सेम होंगे। सबसे पहले 2x² को ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस 15 को भी ऐसे ही लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 0। हमने इस -13 को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, इसका जोड़ा हमने बनाना है। तो कौन सा जोड़ा बनाना है, जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाए 15 इंटू 2 30, 15 को हमने मल्टीप्लाई किया x² के साथ, जो भी चीज़ है उसके साथ, तो 30, इसका मतलब है 30 आना चाहिए उनको मल्टीप्लाई करने से। तो स्टूडेंट्स अब मैं पॉसिबल जोड़े इधर लिखता हूँ, आप देखें ये हमारे पास -15 है और +2, इसका जवाब हमारे पास आता है -13।
लेकिन इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है -30। हमें क्या चाहिए? +30, क्योंकि +15 +2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो +30 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये वाला जोड़ा हमने नहीं लिखना। तो हमारे पास जोड़ा होगा -10x -3x। दोनों को प्लस माइनस करें -13x आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस +30 आ जाएगा। तो ये हमें +30 ही चाहिए, ये हमारे पास आ जाएगा। इसमें से अब हमारे पास 2 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है। जो भी कॉमन आएगा आपने लिख लेना है। 2 भी कॉमन, x भी कॉमन, सिर्फ x रह गया। -2 कॉमन चला गया, 5 रह जाएगा, x भी कॉमन चला गया। इधर से आप देखें तो -3 कॉमन आ रहा है, x आ जाएगा, और इधर प्लस था तो माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया है। तो 15 में से 3 कॉमन चला गया तो इधर 5 रह जाएगा, = 0। ये हम टेस्ट कर रहे थे। तो स्टूडेंट x - 5 x - 5 कॉमन आ जाएगा, तो 2x - 3 = 0। x - 5 भी = 0, 2x - 3 भी = 0। x = 5 और 2x = 3, x = 3/2। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया स्टूडेंट्स, 5 3/2। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स ये हमने आपके सामने एक्सरसाइज 1.1 के पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। इनके पार्ट्स आगे ज़्यादा थे, तो हमने जो सेम पार्ट्स थे वो आपके सामने सॉल्व नहीं किए, वो आप आसानी से कर सकते हैं, वीडियो लेंथी हो जाती है। तो बाकी जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है उसके 10 पार्ट्स हैं, वो लेंथी क्वेश्चन है। तो कंप्लीटिंग स्केयर से हमने उसको सॉल्व करना है, वो हमारे पास सेकंड मेथड है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सॉल्व करेंगे। तो मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें। व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं, फेसबुक पे स्टेटस लगाएं, ताकि दूसरे आपके क्लास फेलोज इस वीडियो को देख सकें, वो भी इस्तेफादा हासिल कर सकें। और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।